मची। उसने धर्म और आस्था के धाम केदारनाथ मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया और देश की संस्कृति मंत्री का कहना है कि मंदिर को पुरानी शक्ल देने में काफी वक्त लगेगा। तबाही के सैलाब ने न सिर्फ केदारनाथ धाम को जमींदोज किया है, बल्कि दुनिया भर में मशहूर केदारनाथ मंदिर को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 16 और 17 जून की तबाही से पहले की इन तस्वीरों को देखिए और अब तबाही के बाद की तस्वीरों पर गौर कीजिए। कुदरत के कहर के बाद यहाँ मची तबाही का आपको अंदाजा लग जाएगा। जब पहाड़ों पर बादल फटा और तबाही का सैलाब नीचे आया तो वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर भी लेकर आया, जिनकी जद में जो आया तबाह हो गया। हालांकि मंदिर के पीछे मौजूद इस बड़ी चट्टान की वजह से मंदिर तो बच गया, लेकिन फिर भी मंदिर और मंदिर परिसर को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने केदारनाथ मंदिर को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों का एक दल केदारनाथ भेजा। हालांकि ये दल खराब मौसम की वजह से वहां नहीं पहुंच सका, लेकिन इसने जो तस्वीरें वहां की जमा की हैं, उससे भी मंदिर को हुए नुकसान का साफ पता चलता है। मंदिर की सामने से ली गई इस पहली तस्वीर को देखिए। पहले मंदिर कुछ यूं दिखा करता था, लेकिन अब ये हाल है। मंदिर के अगल बगल का पूरा हिस्सा तबाह हो चुका है। मंदिर को सबसे ज्यादा नुकसान उसके दाहिनी तरफ हुआ है। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। मंदिर के गर्भगृह के मजबूत खंभों पर गौर कीजिए। बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों के टकराने से ये जगह जगह से टूट गए हैं। मंदिर के दाहिनी तरफ बना ये हिस्सा तो खत्म ही हो चुका है। पहले यहाँ पर यह छोटा सा ईशान मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब उसका कोई वजूद ही नहीं। केदारनाथ मंदिर में दाखिल होने के 3 रास्ते हैं। दक्षिण की ओर से मुख्य रास्ता, बाईं ओर से एक रास्ता और दाहिनी ओर ये दरवाजा। इस दरवाजे के बगल में पत्थरों के मजबूत चौखट नुमा आकार पर गौर कीजिए। मंदिर की दीवारों के पत्थर जगह जगह से निकल गए हैं, टूट गए हैं। जो दरारें आ गई है वो पत्थर अलग हो गए हैं, उनको एक वापस जोड़ना पड़ेगा। एक नंदी थी वो अभी बिल्कुल डेबरी के नीचे दबी हुई है और एक साइड में मंदिर था, वो छोटा सा मंदिर था, वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट मेन मंदिर जो है उसका ऊपर का स्ट्रक्चर अभी तक वहां। हालांकि केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया था और ये कितना पुराना है, इसका कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं। लेकिन गढ़वाल विकास निगम के मुताबिक मंदिर को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया। लेकिन अहम यह है कि मंदिर को बनाते वक्त मजबूती का पूरा ख्याल रखा गया। केदारनाथ मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बनाया गया। 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है केदारनाथ मंदिर। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को इंटरलॉकिंग तकनीक के जरिए बनाया गया है ताकि यह मंदिर वक्त के थपेड़े सह सके। शायद यही वजह है कि यह मंदिर कुदरत के तमाम कहर को सदियों से झेल रहा है। यही वजह है कि 400 साल तक बर्फ में दबा रहने के बावजूद मंदिर सही सलामत रहा। जिन लोगों ने मंदिर बनाया उन लोगों इतना जरूर इसको कंसिडर किया, इस चीज को जरूर कंसिडर किया कि हमारा मंदिर जो है एकदम ग्लेशियर के आगे बना हुआ है। पीछे पूरा ग्लेशियर एरिया है। हो सकता है कभी कोई ग्लेशियर टूट कर न आ जाए, कोई ग्लेशियर कोई पानी ज्यादा नहीं आ जाए, मेल्ट होकर ज्यादा नहीं आए, तो जो डायरेक्ट ग्लेशियर को हिट करे। तो उन लोगों ने इस ऐसे अलाइनमेंट बनाया ग्लेशियर को ठीक मध्य बेले के मध्य में बनाया। लेकिन पिछले महीने जल प्रलय से मंदिर को काफी नुकसान हुआ। मंदिर में मुख्य भाग, मंडप और गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए रास्ता है। पुरानी तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर का हिस्सा है। इसी में मुख्य दरवाजे के बाहर नंदी की मूर्ति भी है। ये पूरा हिस्सा जमीन से कम 8 से 10 फीट ऊपर है। लेकिन देखिए, सैलाब के साथ आया मलबा मंदिर के मुख्य दीवार तक मौजूद दिख रहा है और जहाँ तक परिक्रमा वाले हिस्से का सवाल है तो वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जहाँ हम अभी खड़े हैं ये मंदिर का ही प्रांगण था और इस प्रांगण के बाद ये रिसेप्शन था। ये जो सामने खंडहर देख रहे हैं आप, ये रिसेप्शन था सामने जी। इस रिसेप्शन में जैसे कि लोग आते थे तो दर्शन के बाद कुछ लोग बैठना चाहते थे, कुछ लोग हमसे बात करते थे कि भाई और क्या है यहाँ, कैसे क्या क्या, मतलब लोगों को एंटरटेन करने का एक हमारे पास ये रिसेप्शन हुआ करता था। संस्कृति मंत्री के मुताबिक केदारनाथ मंदिर को वापस उसकी शक्ल देने में कई साल लग जाएंगे।
जब तक उत्तराखंड सरकार हमको नहीं बोलेगी कि अब तुम्हारे लोग जा सकते हैं तो काम स्टार्ट करने के लिए, तो मैं उसका नहीं कह सकती हूँ। जो अभी मैंने देखा है तो एट फर्स्ट साइट तो मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। वहां तो सड़कें बनने में ही 3-4 साल लग जाएंगे। मंदिर में मौजूद आदि शंकराचार्य की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा है। मंदिर के भीतर गर्भगृह में सैलाब की तबाही के निशान मौजूद हैं। इस मूर्ति को देखिए, मिट्टी में धंसा हुआ सिर्फ सिर नजर आ रहा है, बाकी शरीर का हिस्सा कहाँ है कुछ पता नहीं। चेहरा खंडित है। मंदिर के भीतर की दीवारों पर गौर कीजिए, उखड़ गई हैं। उन पर बने चित्रों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। आखिर कौन है इस तबाही का जिम्मेदार? शायद हम। देखिए करीब 150 साल पुरानी इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों में मंदिर के बगल से नदी बहती हुई देखी जा सकती है। मंदिर के अगल बगल यहाँ कुछ नहीं दिखता। एक दौर था जब 3 किलोमीटर दूर से ही केदारनाथ मंदिर दिखने लगता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में अवैध कब्जे के जरिए इतनी दुकानें बना ली गई कि मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचने के बाद ही उसके दर्शन होते थे। 1990 में जहां केदारनाथ धाम की यात्रा में सिर्फ 1,17,774 श्रद्धालु आए थे, वहीं 2000 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,15,270 तक पहुंच गया। 2010 में केदारनाथ धाम में 4 लाख से ज्यादा लोग आए, तो 2013 में 6 लाख तीर्थयात्रियों के आने का अनुमान था। लिहाजा कमजोर पहाड़ भी कब तक सहते, कुदरत भी कब तक सहती, आखिरकार सैलाब बनकर फट पड़ी। जरूरत है कुदरत के इस गुस्से को समझने की और उसे समझते हुए आगे कदम उठाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस बीच उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश हो रही है। अगले 48 से 72 घंटों में भारी बरसात की चेतावनी है और बारिश की वजह से एक बार फिर राहत के काम में मुश्किलें आ रही हैं। उधर हजारों लापता लोगों की अभी तक कोई खबर नहीं है। उत्तराखंड पर फिर मंडरा रहा है भारी बारिश का खतरा और इस खतरे के बीच त्रासदी के 18 दिन हो गए। राहत बचाव का काम चल रहा है, लेकिन बारिश काम में बाधा बन रही है। ये गुप्तकाशी की तस्वीरें हैं। यहाँ बुधवार सुबह लगातार 4 घंटे बारिश हुई। बारिश रुक रुक कर जारी है। बचाव दल को राहत सामग्री पहुँचाने में दिक्कत आ रही है। बचाव दल के सामने इस वक्त पिथौरागढ़ में बचाव का काम चुनौती बनी हुई है। यहाँ से 150 लोगों को बचाया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ तकरीबन 600 से 800 लोग फंसे हुए हैं। इनमें तकरीबन 22 लोग मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु भी हैं। सरकार का कहना है कि इन लोगों के पास इतनी राहत सामग्री पहुँचा दी गई है जिससे ये लोग 1 महीने तक खा पी सकते हैं। जो आपदा से संबंधित समस्या उनके समीक्षा करने जा रहा हूँ। सर, भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने एक बार फिर जारी की। सरकार ने सब तरफ जिलाधिकारियों को कह दिया है कि जितने भी नीचे के इलाके हैं, जो नदी के तट पे लोग बसे हुए हैं, पहाड़ों में भी, उनको सुरक्षित रखा जाए। जो भवन खतरे में है उनको खाली कराया जाए और जितने भी यात्री हैं उनके जो यात्रा पे जो है रोक लगा दी जाए। सवाल यह है कि भारी बारिश के खतरे के बीच सरकार राहत कामों को अंजाम तक कैसे पहुंचाएगी। उसके पास बड़ी चुनौती केदारनाथ, रामबाड़ा और गौरीकुंड में शवों के अंतिम संस्कार की भी है। उनका DNA इकट्ठा करने की है, साथ ही उत्तराखंड के उन गांवों तक पहुंचने की है जो अभी भी राहत के लिए तरस रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 3 जुलाई से शुरू हुई बारिश अगले 48 से 72 घंटों में विकराल रूप धर सकती है। राज्य के कुमायूं इलाके के पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिले में 70 मिलीमीटर से 90 मिलीमीटर बारिश की आशंका है। इसके अलावा चमोली जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है, खास तौर पर बद्रीनाथ मंदिर जाने के रास्तों पर। जाहिर है सरकार के पास अब वक्त नहीं रह गया है। 3 तारीख से आगे 48 से 72 घंटे जो है हम लोग मतलब वर्षा तो अनेक स्थानों पे रख ही रहे हैं और कहीं कहीं भारी की भी की चेतावनी दे रहे हैं। और उसमें खासकर जो है कुमाऊं क्षेत्र और कुमाऊं में भी पिथौरागढ़, चंपावत, जो नैनीताल, उधम सिंह नगर में इक्का दुक्का जगह पे कहीं भारी हो सकती है। सवाल यह है कि आखिर उन लोगों का क्या होगा जो लापता है, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है।
अगर उत्तराखंड में भारी बारिश शुरू हो गई तो उनकी तलाश का क्या होगा। 18वें दिन अब जाकर सरकार ने लापता लोगों के लिए अलग सेल का गठन किया है। गुमशुदा लोगों के परिजन देहरादून सेक्रेटेरिएट में इस सेल में जाकर FIR दर्ज करा सकते हैं। वैसे अब तक रुद्रप्रयाग में 3,500, ऋषिकेश में 2,780, देहरादून में 1,047, हरिद्वार में 285, डोईवाला में 194, रायवाला में 48, टिहरी में 20, चमोली में 9, पौड़ी में 8 और उत्तरकाशी में 4 लोगों की गुमशुदगी की FIR दर्ज की जा चुकी है। लोग हैरान परेशान हैं, आखिर कैसे मिलेंगे उनके अपने। यूपी के कैंप में जो लोग खाना खाने नहीं जा रहे हैं, यूपी के होकर भी दूसरे के कैंप में जाके खाना खा रहे हैं। यूपी में कैंप में कोई जा रहे हैं, जो यहाँ से यूपी की पुलिस गई है, वो पुलिस मैम सो रही है वहां पर, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। यहाँ के गृह विभाग ने जो फोन नंबर मुहैया करा रखे हैं, उन पे कांटेक्ट करिए तो उठाते नहीं है। कई सारे ऑफिसर्स को मैंने कई बार इत्तला की, मैंने SMS किया, मैंने इनको ईमेल किया, मैंने मोबाइल पे इनसे बात भी की, लेकिन किसी अफसर का अफसोस ये है कि अभी तक किसी ने पलट के कोई जवाब नहीं दिया कि इनके संबंध में कोई जानकारी मिली भी है या नहीं मिली है। उत्तराखंड सरकार के पास फिलहाल इन लोगों की गुहार का कोई जवाब नहीं है।